नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मसला में आज हम बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन को लेकर। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर प्रदेश की गठबंधन सरकार में अपनी ढपली अपना राग होता दिखाई दे रहा है। ओल्ड एज पेंशन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये करने का वादा किया था और बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों ने अपने अपने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए थे। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने वृद्धावस्था पेंशन को 3,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की थी, वहीं जेजेपी ने वृद्धावस्था पेंशन को 5,100 रुपये प्रति महीने करने का वादा किया था। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के वादे को पूरा करने की घोषणा कर दी है, जिससे अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे में अब जेजेपी के एक अहम वादे का क्या होगा। गठबंधन में दोनों दल सरकार में हैं, लेकिन दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े थे। दोनों दलों ने अलग अलग वादे किए। भारतीय जनता पार्टी का वादा 3,000 करने का था और जेजेपी का वादा 5,100 का था। अब ये सारा का सारा विषय रिसोर्सेज की उपलब्धता पर हमेशा निर्भर करता है कि सरकार के पास कुल संसाधन कितने हैं और किस मद में कितना कितना खर्च किया जाए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो इसी आधार पर कही है, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको जानकारी है कि सरकार के पास रिसोर्सेज किस प्रकार के हैं। तो उसी प्रकार से सरकार जिन जिन मदों पर खर्च करती है, हमेशा हर सरकार की नीयत रहती है कि अपनी जनता के लिए बेहतर करे, लेकिन रिसोर्सेज की लिमिटेशंस के साथ ही चीज़ें तय होती हैं। तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वृद्धावस्था पेंशन को 3,000 रुपये करने का वादा किया था और जेजेपी ने 5,100 रुपये पेंशन देने का वादा किया था। लेकिन अब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी पार्टी के वादे को पूरा करने की घोषणा कर दी है, जिससे सवाल ये खड़े हो रहे हैं। और उसमें भी एक सवाल ये है कि अब जेजेपी के एक अहम वादे का क्या होगा। जेजेपी ने 5,100 रुपये हर महीने पेंशन देने का वादा किया था और बीजेपी ने 3,000 रुपये पेंशन देने का वादा किया था। फिलहाल प्रदेश में 2,750 रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है और आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अब पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी जाएगी और बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पेंशन के मामले पर सरकार में जो गठबंधन में पार्टियां हैं उनमें कोई मतभेद है या फिर पेंशन के मामले को लेकर बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी और जेजेपी का वादा पूरा नहीं हो पाएगा। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों ने अलग अलग अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए थे, जिसमें बीजेपी ने 3,000 रुपये पेंशन करने का वादा किया था और बीजेपी अब उस वादे को पूरा करने जा रही है। तो मसला में आज हम चर्चा करेंगे इसी इशू को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुटा हुआ है, जिसमें सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर टीना करमवीर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, अजय गुलिया हैं, प्रवक्ता जेजेपी और रजत पंजेटा हैं, प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शास्त्री जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। सरकार में दोनों पार्टियां साथ हैं, लेकिन वादा पूरा करने की बात को लेकर एकला चलो रे का राग क्यों? ये है कि एकला चलो का तो कहीं ऐसा दिखा ही नहीं कि एकला चलो।
जी जहाँ तक आज के इस मुद्दे की बात है कि पेंशन हमने 3,000 वादा किया था वो पूरा कर दिया, जी तो विषय यह है कि दोनों पार्टियों का प्री पोल कोई गठबंधन नहीं था, जी हाँ ये आफ्टर पोल था। और बिल्कुल। प्री पोल जब होता है तो सब लोग एक एजेंडे के पहले तय करते हैं, जनता के सामने रखते हैं। जी जब जनता के सामने चुनाव में हम आए तो दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो अलग अलग थे, अलग अलग वादे थे, अलग अलग मदों के सब था। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 3,000 भारतीय जनता पार्टी का था और 5,000 जो है 5100 जो जेजेपी का था, जी हाँ तो 5,000 तक चलने के लिए पहले 3,000 तो पूरा होगा ही ना। बिल्कुल। पहले आंकड़ा 5 हो जाए फिर 3 हो गया, ऐसा तो नहीं होता। पहले जी। 3 होता है फिर आगे बढ़ा जाता है। ठीक है लेकिन फिर भी अगला विषय जो है जिसके ऊपर आज चर्चा होना है जी वो ये है कि कोई ये निश्चित नहीं होता कि कोई पार्टी किसी बात को कहे और उसके पास या उसकी सरकार के पास संसाधन ज्यादा हो और उन बिल्कुल। संसाधनों को ज्यादा होते भी वो चीज ना दी जाए। और कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जो जैसे कोरोना आया, कोरोना जी। से पहले देश की आर्थिक स्थिति कुछ और थी, कोरोना के रहते आर्थिक स्थिति कुछ हो गई और हमारी नहीं, इस दुनिया भर के अंदर ये सब चीजें आई, उसके अंदर कुछ चीजें जो है बहुत पीछे छूट गई, लेकिन जान बची तो लाखों पाए। जिससे कहावत यह है कि जब सारा देश सुरक्षित है और बहुत अच्छे से देश दुनिया को भी हमने सहायता दी, तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और संसाधनों को मुख्य रूप से विषय है कि संसाधनों का बंटवारा कैसे हो, सबको लगे कि सबकी सरकार है, सबको लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और सबको लगे कि मेरी आवश्यकताएं पूर्ति होने की ओर बढ़ रही है, तो उसे सरकार कहते हैं। ठीक है इसलिए मेरा वादा ठीक है। या शास्त्री जी आपका रोकना वादा? चाहूंगा आपको प्लीज। अजय गुलिया जी, आपने शास्त्री जी की बातें सुनी और आज का जो मैटर है उसमें आप ही दोनों लोग दो पक्ष हैं मुख्यतः, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा वादा 5100 रुपए का था जी हाँ और हमारे पूर्ण रूप से प्रयास, देखिए अभी 1.5 साल सरकार का बचा है, जी हम हमारी पूरी कोशिश नहीं, आपके टीवी चैनल पे मैं, आप इसको ये माने, उस बात को अपने मैनिफेस्टो को दोहरा देता हूँ। हमारा मैनिफेस्टो ही हमारा वचन है, जो मैनिफेस्टो में वादे करके आए थे। जी हालांकि ये भी सबसे किसी से छुपा नहीं है, ये मैंडेट जो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिया, जो 17% अपने आशीर्वाद के रूप में वोट हमें दी, तो 10 सीटें हमें मिली। जी हाँ और अगर 45 प्लस की हमारी सीटें होती तो पहली कलम से वादा पूरा होता। लेकिन देखिए गठबंधन की भी कुछ मजबूरियां रहती हैं, 10 सीटें ही हमें मिली। जी लेकिन ये जरूर तय मान करके चले कि जब 5वें वर्ष में चुनाव में जाएंगे, देखिए सरकारें या कोई विधायक 5 साल के लिए चुना जाता है, बिल्कुल। अगर जब 5वें वर्ष में चुनाव के लिए जब जाएंगे तो लगभग सारे वादे पूरे होंगे और इसको मैक्सिमम 5100 के करीब हम ले जाने का काम करेंगे। ये आपके टीवी चैनल पर मैं एक बड़ी बात कह देता हूँ जननायक जनता पार्टी की तरफ से, ठीक है। कि लगभग सभी वादे पूरे होंगे और इसको भी 5100 के नजदीक या 5100 ही लेकर के इसको जाएंगे। ठीक ठीक। डॉक्टर टीना कर्मवीर, आपका क्या टेक है? देखिए, सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि पेंशन का जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि आप देखिए पेंशन किसको दी जाती है, जो बेसहारा वर्ग है उनके लिए ये पेंशन होती है। लेकिन भाजपा और जसपा ने मिलकर जिस तरीके से जनता की और बुजुर्गों की आंखों में जो धूल झोंकने का काम किया है वो साफ दिख रहा है। आप देखिए कि ये फैमिली आईडी के तहत और जिस तरीके से साजिशन 5,14,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है, लेकिन वो पेंशन का मुद्दा बार बार उठाया गया विधानसभा में, लेकिन आज तक बहाल नहीं किया गया। और दूसरी बात, 2750 रुपए दी जा रही है पेंशन। आप सोचिए कि एक तरीके से बार बार क्यों कहा गया था, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के मैनिफेस्टो में था कि 5100 दी जाएगी जजपा से भी एक सवाल बनता है कि क्यों नहीं ये पूरा कर पाए। आज तो ये बहाने मार देंगे, लेकिन जब इनको सत्ता की मलाई खानी थी तब तक फिर सरकार ने बैठे रहे। अब तो इनके पास समय कम बचा है
तो अब लोग भी इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। लेकिन अब जब हुड्डा सरकार बनने वाली है, कांग्रेस सरकार बनने वाली है हरियाणा के अंदर, तो 6,000 पेंशन देने का हम लोग वादा कर रहे हैं। और हम कोई भी ऐसा वादा नहीं करते, झूठा वादा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो वादे पहले भी किए थे वो पूरे किए, और अब आने वाले समय में आप 6,000 हम देंगे, वादे करेंगे जनता के बीच, वो पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी 6,000 रुपए पेंशन देगी। क्या 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 सुनाई नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 6,000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन देंगी, आपका ये कहना है? जी जी बिल्कुल ठीक है, आता हूं अजय जी, आपके पास आता हूं, फिर से आता हूं। इनेलो के प्रवक्ता को शामिल कर लेते हैं पहले डिबेट में। रजत जी, आपका क्या कहना है? देखिए, एक मुद्दा नहीं, ये बोल के आए थे कि शराब के ठेके बंद करेंगे, क्या की बात नहीं है। पहले तो 3,000 भाजपा ने भी 3,000 अभी नहीं करी है। ये मैसेज के नाम के भी 150 रुपए काट रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने जो कहा था, इनका जो मैनिफेस्टो की बात हो रही है जेजेपी की, तो इन्होंने कहा था कि 5100 करेंगे, ओपीएस को लागू करेंगे, शराब के ठेके कम करेंगे, वो बढ़ गए। उसके बाद जो पुरानी बकाया है वो महिलाओं की 55 और 58 पुरुषों की वो देंगे। 11,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। 75% नौकरी में हरियाणा वासियों को हिस्सा देंगे। एमएसपी पे 10% लगा के फिर उसके बाद अतिरिक्त बोनस देंगे। जो ग्रामीण के जो बच्चे उनको 10 अंक अलग से देंगे। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मैंने बात कर दी। पूरे जो भी बात हो रही थी शुद्ध पानी की, शुद्ध पानी विधानसभा में भी बार बार पटलते हुए, बल्कि इनकी विधायिका ने भी उठाया। उसके बाद आदमपुर, मेवात, उसके बाद दक्षिण हरियाणा का हिस्सा, जब पीने का पानी की भी बाहर से लेके खरीद के आना पड़ रहा है पड़ोसी देशों से, वहाँ पानी की समस्या है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो इन्होंने कहा था इनके मैनिफेस्टो के अंदर, जो इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। तो आप सत्ता में आते हो, जब आपको महकमे लेने होते हैं, जितनी आप जद्दोजहद महकमे लेने में लगाते हैं, उतनी जद्दोजहद आप जनता के बीच के जो जनता को मूलभूत सुविधाएं, सड़कों का हालत देख लीजिए। कौन सा ऐसा विधानसभा का सत्र है और कौन सा ऐसा विधायक है, खासकर जो विपक्षी दल के विधायक हैं, जिन्होंने, बल्कि जो सत्ता पक्ष के भी हैं, उन्होंने भी टूटी हुई सड़कें, जर्जर जो हालत है, और अन्य जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने भी लाइव रिपोर्टिंग करके हरियाणा की सड़कों की। ठीक है पंजेटा जी, आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। शास्त्री जी, कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी भी आप पे सवाल खड़े कर रही है, इनेलो भी आप मतलब दोनों पार्टियों पे सवाल खड़े कर रही हैं। नहीं, सवाल तो कोई नहीं आया इनकी ओर से मेरे पर। तो हमने जो वादे किए हैं जी, और जैसे मेरे साथी अजय गुलिया जी कह रहे हैं कि अभी 1-1.5 साल बाकी है, हम मैक्सिमम उन सब विजयों को आगे लेकर जाएंगे जी, जो जनता के साथ किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को, अरे सुनिए टीना जी धैर्य रखो, अरे टीना जी धैर्य रखो। तो जैसे मैंने कहा कि कोरोना का एक ऐसा कालखंड बीच में आया है जब देश दुनिया को ठहरना पड़ा, और केवल भारत में नहीं, हरियाणा में नहीं, सब लोगों ने उसको महसूस किया। हम सब लोग उसको पार करके, उन कठिनाई को पार करके आज डिबेट कर रहे हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो उस कालखंड के अंदर कालकलित हो गए और वो आज उनका स्मृति शेष बाकी है। तो मैंने पहले भी कहा, मैं इसको फिर दोहरा रहा हूं कि सरकार के संसाधनों का बंटवारा विभिन्न मदों में, विभिन्न वर्गों में उनकी सुख सुविधाओं के लिए किया जाता है जी। और जब संसाधन बढ़ जाएंगे तो वादे से आगे भी बढ़ा जा सकता है। लेकिन जब यदि संसाधन सीमित रहेंगे या जो लक्ष्य से तक नहीं पहुंच पाएंगे, अरे सुनो, मैं सुन ही नहीं रहा आपकी बात का, आपकी बात को जब मैं जी आता हूं, आपके पास आता हूं, प्लीज अपनी टर्म में बोलिएगा प्लीज। क्या हो रही है? अभी तो घंटा भर है, आपको समय मिलेगा, पूरा मिलेगा, दिल खोल के बोलिए, उसका उत्तर मिलेगा। मेरे लिए तो कोई ऐसा प्रश्न आपने छोड़ा नहीं जिसके बारे में बात करें। तो इसलिए कांग्रेस जो 6,000 देने का वादा करती है या कोई भी पार्टी वादा करती है, तो वादा तो जब करेंगे जब सरकार में आएंगे जी, और सरकार में जब आएंगे जब इनके पिछले जूझेंगे। अभी तो पिछली कहानियां याद है। अब रोड की बात कर रहे थे पुंजेटा साहब, मैं कहता हूं कि कांग्रेस के 10 साल में मैं जहां रहता हूं नारनौल में, नारनौल से दादरी तक रोडवेज की बसें बंद हो गई थी। हमारे यहाँ 1,000 फुट तक पानी नहीं है और पीने का पानी तक नहीं आया था। आज गांव-गांव में जोड़ जो है पानी के भरे हैं, स्वच्छ पानी पीने को मिल रहा है, सब घरों में हर घर नल की योजना चल रही है। अब कौन सी जगह की बात करें पुंजेटा साहब? ठीक है, ठीक है शास्त्री जी, प्लीज आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। अजय गुलिया जी, अजय गुलिया जी, आप हाथ खड़े कर रहे थे, बोलिए।
नहीं, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ी बातें कर रही थी कि हम वचन देते हैं, ये करते हैं। इनको कोई पूछने वाला हो, 10 साल चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी। पूरे 10 साल में पेंशन बढ़ी थी 700 रुपए, पूरे 10 साल में। कितनी बढ़ी थी? 700 रुपए। इनसे पूछिए। जी हाँ, मतलब कोई तो ऑन रिकॉर्ड की बात है। और पिछले 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर पेंशन बढ़ी है 750 रुपए। और हम वादा जो हम करके आए थे, तो देखिए अब 2 छात्रों के बीच में अगर आपको ये तय करना हो कि कौन होशियार छात्र है, कौन मेधावी है, और दूसरे मैं कहूंगा अब इनको नालायक तो मैं कह नहीं पाऊंगा, इनकी पार्टी को, परफॉर्मेंस को, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, परफॉर्मेंस को कह रहा हूँ। जी हाँ। तो आप ये देखिए 10 साल में 700 रुपए बढ़ाने वाले 3 साल में 750 रुपए बढ़ाने वालों से सवाल कर रहे हैं। ये तो प्रदेश की जनता को तय करना है। हाँ, एक चीज और, ये तो पता नहीं क्या वादे करके आए थे। हम वादा करके आए थे और आज सत्ता में होते हुए उस बात पर, उस स्टैंड पर कायम है कि जब 5 साल के बाद चुनाव में जाएंगे तो लगभग सभी वादे पूरे होंगे, तभी चुनाव में जाएंगे। चाहे महिलाओं को चुनाव के अंदर 50% भागीदारी देने की बात हो, चाहे महिलाओं को राशन के कोटे में 33% हिस्सेदारी देने की बात हो, चाहे बीसी बैकवर्ड को 8% हिस्सेदारी, आरक्षण में हिस्सेदारी देने की बात हो, चाहे 75% युवाओं को रोजगार में अधिकार देने की बात हो, चाहे 5100 रुपए पेंशन हो, लगभग सभी वादे पूरे करेंगे, तभी 2024 के अंदर चुनाव लगभग सभी वादे पूरे करेंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ 10 सेकंड में, जो छात्र 80-90% नंबर लाता है वो छात्र भी होशियार होता है, डिस्टिंक्शन होती है। पर मैं ये जरूर करूंगा, ये चाहूंगा कि ये हमारे ऊपर टिप्पणी करने वाले 10 साल के 700 और 3 साल के 750 को कंपेयर कर लें कि उनसे कितनी गुणे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं टीना करमवीर जी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शास्त्री जी ने तो सवाल का जवाब नहीं दिया। ये कैसे गोल मोल घूमते रहे और लेकिन मुद्दे पर नहीं आए। इनसे पूछा गया था कि 5 लाख लोगों की जो बुजुर्गों की पेंशन काटी गई उस पर तो ये चुप्पी साध लेते हैं। और रही बात जजपा के सवाल, ये किस मुंह से बोल रहे हैं जब ये अपने मैनिफेस्टो में 5100 रुपए डाल देते हैं। अभी जनता के बीच आएंगे तो बोल पाएंगे। इन्होंने वादा क्यों किया था झूठा, जब ये पूरा ही नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ सरकार तो भाजपा की है, ये तो बस ऐसे ही लटक लटक के चल रहे हैं इनके साथ साथ। तो अब ये वादा जो है, ये एक तरीके से जनता के साथ जनता को भी गुमराह करने की कोशिश की गई। जिस तरीके से इन्होंने वोट लेने की कोशिश, वोट इनको मिला, ठीक है, इनको वोट मिला, लेकिन इन्होंने जनता के साथ तो धोखा किया है एक तरीके से। जब आप बुजुर्गों की अगर बात करें, ये कह रहे हैं कि महामारी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन आप मंत्रियों के घर तो कोई कमी नहीं आई। आप बुजुर्गों के पेंशन को कैसे इतना हमला कर सकते हैं? इनके नेता जो है वो तो बड़ी ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश की जनता अभी पैसा देंगे भी कैसे, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के ऊपर जो कर्ज चढ़ रहा है वो सबको दिख रहा है। हरियाणा प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है और इसी वजह से ये शायद अपने वादे जो है ये पूरे नहीं कर पा रहे। इनके पास पैसा है नहीं। अब ये पैसा होगा तो, क्योंकि पैसा तो इन्होंने अपने मंत्रियों के घर बनने में व्यस्त कर दिया, अपने नेताओं के घर में, नेताओं के घर पहुंचाने में सारा पैसा जनता का खर्च कर दिया है। टैक्स पेयर का पैसा जिस तरीके से लूटा जा रहा है पूरे प्रदेश को दिख रहा है। क्योंकि जिस जनता ने इनको वोट दिया था प्रदेश के विकास के लिए, वो विकास आज भी नहीं दिख रहा। इवन रोकना चाहूंगा आपको, आता हूं फिर से आपके पास। ये रजत पंजेटा जी, बेटियां भी जंतर मंतर पर बैठी। रजत पंजेटा जी, देखिए, जो ये बात कर रहे हैं ना कि हम पूरा करेंगे जो हमने कहा है जी, वो तो मुख्यमंत्री जी से ऊपर तो मुझे लगता नहीं कि उप मुख्यमंत्री होंगे। और जो अगर मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया है स्पष्ट शब्दों के अंदर कि हमने 3000 का वादा किया था, वो हो सकता है जाते जाते ये मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं है, ये ओम प्रकाश धनखड़ का बयान है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नहीं, सीएम का बयान है। ठीक है, सीएम ने हो खुद सकता बोला है, मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला है कि हमारा 5100 का हमारा कोई वादा नहीं था, और बड़ा स्पष्ट शब्दों में करा है उन्होंने जो बात कही है जी। मैं तो इनके मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ कि जो सरपंचों को लठ मारे, वो तो सरपंचों को 8000, पंचों को 3000, जिला पार्षद को 4000, किसानों का जो सरकारी बैंकों का कर्ज है वो माफ, स्कूल जो है वो प्राइवेट जो स्कूल है फीस बढ़ोतरी, उसके बाद जो जिले में पेपर होगा, ऐसे अन्य बहुत मैनिफेस्टो की क्योंकि बात करी। चलो मैं इनके ऊपर ज्यादा
टाइम नहीं खराब करना चाहता। अभी बात हो रही थी प्रदेश के ऊपर कर्ज की। निश्चित तौर पे जो सिर्फ फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए और जो पुराना जो कर्ज का ब्याज है उसको चुकाने के लिए और कर्ज लिया जा रहा है। कौशल रोजगार जैसी योजनाएं हैं, बीपीएल कार्ड इन्होंने काट लिए, परिवार पहचान पत्र परेशानी का पात्र बन गया है, तो जो पेंशन है वो नहीं उसकी पूरी हो रही। ओपीएस वाला मुद्दा था, ओपीएस वाला मुद्दा लटका दिया। बेरोजगारी तो आज अभी लेटेस्ट आंकड़े जो आए हैं वो 37.38% लगातार कई सालों से देश जो है में हरियाणा नंबर 1 पे है। ठीक है, महंगाई जो है वो कमर तोड़ है। किसानों का मुद्दा है, ऐसे 750 किसान ऐसे ही शहीद नहीं हो गए। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, मैं 2-4 योजनाओं की बात कर देता हूँ यहाँ पे। 19% सिर्फ टारगेट पूरा हुआ है प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीण योजना का है उसका। 45% सिर्फ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का हुआ है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था उसका तो केवल 27% ही जो टारगेट का वो पूरा हुआ है। मनरेगा जो था उन्होंने 32.9% घटा दिया। एफसीआई का तो ये लाखों करोड़ घटा चुके हैं। ठीक है पंजेटा जी, आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। शास्त्री जी जवाब दीजिए पंजेटा जी का। देखिए पंजेटा जी एक बड़ा पत्र लिख के लेकर आए हैं, उसको सारे को पढ़ना है। पंजेटा जी दोबारा भी नंबर आएगा उसके अंदर भी बोल देना आप। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार के आंकड़ों की आप बात कर रहे हो, मैंने पहले एक बातचीत कही कि कोरोना एक ऐसा कालखंड आया जिसके अंदर देश दुनिया रुकी और इन सबको केवल गिद्ध की तरह वो दिखाई देता है कि चाहे कोई मरे कोई जिए कोई मतलब नहीं, राजनीति अपनी पूरी चाहिए। ये भावना जो है वो देश को पीछे ले जाती है। हमने कोरोना में भी जिस प्रकार से देश दुनिया को सहयोग किया और जिस बेहतर ढंग से कानून व्यवस्था का और अर्थव्यवस्था का और लोगों तक सुविधाएं देने का जो प्रवाह कला, वो एक काबिले तारीफ लोगों का आज भी उनके जवान पर है। कोरोना काल में आपने आज तक का जो चीज होगी वो नहीं बताएंगे, जो नहीं हुआ उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं वो बताऊंगा जो हो गया। कोरोना काल के लेकर आज तक हरियाणा में किसान वर्ग को लेकर देखेंगे तो किसान को उसके खाते में किया, तभी इतने लोगों की मौत हुई। कोई आपका काम, आपका व्यवस्था थी उसमें करते का काम किया। टीना जी आता हूँ आपके पास देश प्लीज। का वो आंकड़ा है, प्रदेश का झूठ बोल रहे हैं तो सबके सामने कह रहे हैं। आता हूँ आपके पास, आप उनको करेक्ट कर हमने दीजिएगा 10,000 करोड़ रुपया सरकार के इस कालखंड के अंदर किसान के खाते में भेजा है। हमने ठीक है। किसान की हर वो फसल खरीदने की भरसक और अधिकतम फसलें खरीदी है जो भारत हरियाणा का किसान पैदा करता है। पेंशन क्यों काटी गई, आप उस पर जवाब दीजिए। शास्त्री जी टीना करमवीर जी का जवाब दे दीजिए। और क्या कह रहे? टीना जी कोई सवाल पूछ रही है आपसे, जवाब दे तो दीजिए। टीना जी को सबर नहीं और आपको भी नहीं लगा। जब मेरा एक बात में चल रहा हूं तो उसको आप समय का विभाजन कीजिए। जो टीना जी का नंबर आएगा तो पूछना, मैं उस पर आ रहा हूं अभी। ठीक, टीना जी जो कहना चाहती है कि 5 लाख वृद्धों की पेंशन तो 8 लाख लोगों की जुड़ी है, वो काउंटिंग करते होगी। और आपने, मैं उस बात जब वह वाक्य पर जा रहा हूं कि बेसहारा को पेंशन, टीना जी इसका मिनिमम कितना? ठीक है शास्त्री जी प्लीज, रोकना चाहूंगा आपको। होनी चाहिए। अजय जी, के समस्या हो गया था। अजय जी जवाब दीजिए। घटाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे लगा कि स्लैब को दोबारा से बढ़ा दिया जाए और कुछ लोगों की इस स्लैब में आने की वजह से जी वो पेंशनों में हुई थी, लेकिन उनको एरियर के साथ उनकी दे दी गई। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहता हूँ। देखिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। टीना जी बात कर रही है किसान हितैषी और ये कह रही है झूठ बोल रहे हैं। सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बेरी तहसील से एक्सिस बैंक से एक चेक इशू हुआ जी, एक सन ऑफ भीम सिंह, उसको सहायता के रूप में 3 रुपए दिए गए। एक दूसरा चेक इशू हुआ बेरी का सत्यनारायण सन ऑफ हरि सिंह, उसको सरकार ने मुआवजा के रूप में 2 रुपए दिए। एक हमारी विधवा बहन को आर्थिक सहायता के नाम पर बड़ा कार्यक्रम करके 6 रुपए का चेक, सोना, मैं उसका नाम भी बताऊंगा, एक विधवा बहन को सोना को 6 रुपए की आर्थिक सहायता चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में दी। ये किस मुंह से बात करते हैं? पेंशन पे इनको बता दिया कि 10 साल में 700 रुपए बढ़ाए थे चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ये इतनी जानकारी रखती है तो मेरे ऊपर केस कर दे। मैं तो कोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपके टीवी चैनल पे कोर्ट नहीं, मुझे 10 सेकंड और दे, मैं आपके टीवी चैनल पे कोर्ट कर रहा हूँ। चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में कितनी बढ़ाई और 2 रुपए 3 रुपए और एक विधवा बहन को आर्थिक रूप से सहायता देने के नाम पर 6 रुपए का चेक थमा दिया। ये किस मुंह से किससे सवाल करेंगे?
इनको आज जानकारी होनी चाहिए। टीना जी जवाब दीजिए 30 सेकंड में। देखिए, सबसे पहले ये जो कह रहे हैं ना कि अजय गुलिया जी जो बोल रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं था। मैंने इनसे पूछा कि 5 लाख के ये भी सरकार का हिस्से है। सरकार भले ही मनोहर लाल जी इनको सरकार का हिस्सा ना माने, लेकिन ये सरकार का हिस्सा है जो दिख रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सरकार में नहीं है इस तरीके से? क्योंकि अब इनको जवाब नहीं देना चाहिए कि 5 लाख जो परिवार आईडी और इन सब बनाने में, फैमिली आईडी बनाने में जिस तरीके से साजिशन 5 लाख लोगों की जो पेंशन काटी है, इस पर ये जवाब नहीं दे रहे। ये चुप्पी क्यों साध रहे हैं? इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है। वो कारण क्या है? ये बहुत फ्लिक चल रहे हैं। ये जानबूझकर जनता की भी सिंपैथी गेन करना चाहते हैं कि हम टीना जी आपको रोकना चाहूंगा प्लीज, समय की कमी है हमारे पास। रजत जी 30 सेकंड फाइनल कमेंट। आप इनसे ये पूछिए कि जो एफसीआई का जो बजट था 4,62,880 करोड़ अजय जी प्लीज रजत जी को बोलने दीजिए, आपके पास फिर से आता हूँ, बोलिएगा। पीएम किसान योजना का घटा दिया, पीएम आशा योजना थी एमएसपी के लिए, वो खत्म कर दी, कृषि नीति योजना थी वो खत्म कर दी। ठीक है रजत जी रोकना चाहूंगा प्लीज। अजय जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट करिए प्लीज, फाइनल। आप उसके बाद ये कोरोना काल की बात हो रही थी तो 80 ऑक्सीजन पर अगर कहीं फसलें खरीदी जा रही है तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हरियाणा नहीं होने के नाते किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं है, गर्व से कहता हूँ कि सबसे ज्यादा फसलें अगर हमें मिलती कहीं खरीदी जा रही है तो मेरे प्रदेश हरियाणा में खरीदी जा रही है। और ठीक है रजत जी, अगर सब अजय जी प्लीज रोकना चाहूंगा आपको। शास्त्री जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए दुर्गेश जी, बहुत अच्छा इस सारे के अंदर से आंकड़ा आ गया। भारतीय जनता पार्टी जजपा के सहयोग से चल रही सरकार ने जिस मद में जितना पैसा, जिस वर्ग को जितनी सहायता और जिस परिस्थितियों में जितना सहयोग जनता का किया है, वो तुलना करके ये देख ले। और जनता, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता और इन लोग प्रवक्ता क्यों बोलेंगे, लेकिन ये डिबेट इनके लिए नहीं हो रही, ये डिबेट जनता के सामने हो रही है। और हम ये वादा करते हैं कि जितनी सारी चीजें हमारे समय में हो गई, पिछले 8-9 साल में हो गई, वो पिछले 70 साल में भी नहीं हो पाई। ठीक है शास्त्री जी प्लीज आपको रोकना चाहूंगा। आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया हमें। तो मसला में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।